हिमाचल में सियासी हलचल आपको मालूम ही है कैसी चल रही है। हमारे साथ वर्षा हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है, उनसे हम जानकारी भी हासिल करते हैं। वर्षा, शिमला में आप मौजूद हैं, मीटिंग पर आपकी भी नजर थी। ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिरकार ये जो मीटिंग होनी थी ये आगे क्यों बढ़ी है, क्यों देरी हुई है, इसमें क्या कारण रहा है वर्षा? जी कमल, जैसे कि कल भी कैबिनेट की मीटिंग होनी थी, क्योंकि उससे पहले सीएम जो है धर्मपुर में थे और उसके बाद जो है वो जब शिमला पहुंचे तो सेक्रेटरीट आने के बाद वो सीधा जो है विधानसभा अध्यक्ष से मिलने के लिए चले गए। और उसके बाद जो है आज 11 बजे का समय जो है कैबिनेट के लिए रखा गया था, लेकिन आज 11 बजे भी कैबिनेट मीटिंग नहीं हो पाई है। हालांकि कैबिनेट मीटिंग के लिए भी कोई आगे का समय नहीं दिया गया है, लेकिन संभावना यह है कि हो सकती है कैबिनेट मीटिंग, क्योंकि जिस तरह से अभी काफी सारे मुद्दे जो बचते हैं उन पर चर्चा होनी है। और कल के दिन में अगर बात करें तो कल भी कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो पाई है, लेकिन आज के लिए जो 11 बजे का समय रखा गया था उसमें भी कैबिनेट नहीं हो पाई है। साथ ही अगर बात करें तो हिमाचल में और शिमला में काफी तेज जो है बारिश हो रही है, शायद मौसम का भी एक कारण माना गया है, लेकिन कैबिनेट मीटिंग जो है इसमें आज भी देरी देखी गई है। तो फिलहाल कहीं ना कहीं जो राजनीतिक संकट अभी मीटिंग है वो कब तक हो सकती है? 11 बजे का समय था, आगे कोई समय बढ़ाया गया हो? कब मीटिंग अब होगी और मीटिंग का एजेंडा क्या था, ये भी दर्शकों को बताइए। देखिए कमल, अगर बात करें तो अभी तक आगे का कोई समय नहीं दिया गया है, क्योंकि 11 बजे तक का समय जो है कैबिनेट के लिए दिया गया था। उसके बाद अगला कोई समय नहीं दिया गया है, ना ही किसी ने ये जानकारी दी है कि कैबिनेट अब कब होगी, क्योंकि काफी सारे मुद्दे जो हैं अभी भी बचते हैं जो कैबिनेट में चर्चा होनी है जिन पर, लेकिन आज 11 बजे के समय के बाद का अगला समय जो है कोई भी नहीं दिया गया है फिलहाल। कौन से मुद्दे हैं जो चर्चा का विषय रहेंगे इस बैठक में अगर होती है तो? देखिए अगर बात करें तो काफी सारे मुद्दे जो हैं अभी भी कैबिनेट में बचते हैं, क्योंकि जो पिछली कैबिनेट हुई थी उसमें जिस तरह के मुद्दे बचते थे उनके चर्चा हुई थी। लेकिन कल अगर बात करें कैबिनेट में चर्चा होने से पहले जो है जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है, आप देखेंगे कि कल बीते दिन जो है रामपुर के विधायक नंदलाल को जो है चेयरमैन बनाया गया है 7वें वित्त आयोग का। और इसी के साथ अगर बात करें तो कल जो है काफी सारे निर्णय जो है सरकार ने लिए हैं। लेकिन अभी ऐसे हिमाचल प्रदेश की सियासत से लेकर और जनता के अगर बात करें तो, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक गरमाई हुई है, तो फिलहाल अभी ऐसे बहुत सारे मुद्दे सरकार के पास बचते हैं जो कैबिनेट में जिन पे चर्चा होनी बाकी है। लेकिन 11 बजे के समय जो आज दिया गया था उसमें अभी तक कोई दिखा नहीं है कि कैबिनेट के लिए कोई तैयारी हो, लेकिन आगे का समय भी फिलहाल अभी नहीं दिया गया है। अभी कहाँ होंगे फिलहाल, उनका क्या आज का कार्यक्रम है वर्षा? देखिए अभी तक सीएम का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं बताया गया है, लेकिन कैबिनेट का ही एक जो मुख्य जो है कल बताया गया था कि कैबिनेट रहने वाली है, तो सीएम शिमला में ही होंगे। लेकिन इसी बीच अगर बात करें तो जिस तरह का सियासी घमासान हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर कौन कब कहां पर जा रहा है इसकी जानकारी लग भी नहीं पा रही है, क्योंकि रातों रात ही जो है कभी कोई दिल्ली पहुंच रहा है तो कभी कोई चंडीगढ़ पहुंच रहा है। तो फिलहाल जो है अभी ये हिमाचल की राजनीतिक संकट जो देखने को मिल रहा है, तो इस बीच जो है अभी सभी धन्यवाद, आपने जानकारी दी है इस खबर पर और आपने दर्शकों को शिमला से भी बताया कि इस समय राजनीतिक घटनाक्रम क्या घटित हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से राजा पटेल भी जुड़ने जा रहे हैं। जैसे कि इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि हिमाचल बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को दिल्ली भी बुलाया गया है और जयराम ठाकुर को भी खासतौर पर दिल्ली बुलाया गया है, ये जानकारी भी मिल पाई है। दिल्ली में विक्रमादित्य सिंह मौजूद है और हिमाचल में कोई बड़ा खेल हो सकता है ऐसी जानकारी मिल पा रही है। और ये हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति को लेकर बीजेपी आलाकमान भी खासा सक्रिय नजर आ रहा है, क्योंकि हिमाचल बीजेपी ने प्रयास किया, कामयाबी मिली, राज्यसभा की एक सीट दिलवाई बीजेपी को। अब आगे क्या सुक्खू सरकार को हिलाने का जो काम किया जा रहा है उसमें कामयाब हिमाचल बीजेपी होने वाली है। बीजेपी आलाकमान पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि मदद तो ऊपर से ही आएगी। हमारे साथ राजा पटेल जुड़े हुए हैं। राजा, जयराम ठाकुर के आने की बात हो रही थी दिल्ली, कोई अपडेट मिला है जयराम ठाकुर के दिल्ली आने को लेकर? सबसे पहले तो ये बताइए। और बिल्कुल देखिए, हिमाचल के तमाम जो बड़े नेता हैं उनको दिल्ली तलब किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी हिमाचल के बीजेपी के नेताओं को दिल्ली बुलाया है। जो जानकारी है कि हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी आज शाम दिल्ली पहुंच सकते हैं।
पर एक बड़ी अपडेट मैं अपने दर्शकों तक पहुंचा दूं कि इस वक्त हम ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर मौजूद हैं और सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। जो जानकारी है कि यहाँ पर किसी भी वक्त विक्रमादित्य जो कि कैबिनेट मंत्री हैं हिमाचल सरकार के, वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। जो जानकारी है कि क्योंकि आज उनको नितिन गडकरी से मुलाकात करनी थी, नितिन गडकरी दिल्ली में मौजूद नहीं है, नागपुर में है, तो ऐसे में अधिकारियों से वो मुलाकात कर सकते हैं। अब पूरी तरीके से इस रोड को ब्लॉक किया गया है। मैं आपको दिखा दूं कि थोड़ी ही दूरी पर ट्रांसपोर्ट भवन है लगातार, और ये देखिए आगे भी पूरी तरीके से बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है। तो अब जो जानकारी है कि 12:30 पर विक्रमादित्य जो ट्रांसपोर्ट भवन पहुंचेंगे और तमाम जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो हलचल काफी दिल्ली में तेज है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी हाईकमान ने हिमाचल के सभी बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया है और कल देर रात से ही विक्रमादित्य भी दिल्ली में मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज उनको नितिन गडकरी से मुलाकात करनी थी, नितिन गडकरी का नागपुर में कार्यक्रम निर्धारित है। आज रात 8 बजे तक नितिन गडकरी नागपुर में ही रहेंगे, तो ऐसे में अधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। पर जो जानकारी है कि एक बड़ी बैठक बीजेपी के जो बड़े नेता है वो हिमाचल के नेताओं के साथ कर सकते हैं। और जिस तरीके से कल से ही जिस तरीके से सोशल मीडिया की बात करें, जो विक्रमादित्य की फेसबुक पोस्ट है की हम बात करें, डीपी की बात करें, वो विक्रमादित्य ने बदल दिया है। तो अभी पिक्चर बाकी है कमल, क्योंकि दिल्ली में सभी नेताओं को बुलाया गया है, बैठक भी होनी है और ऐसे में विक्रमादित्य भी दिल्ली में मौजूद है। जो जानकारी है कि वो भी शाम तक या देर रात तक आज राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के जगत प्रकाश नड्डा, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो पिक्चर अभी बाकी है, देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर हिमाचल के लहजे से सामने आता है। जी, लेकिन एक सवाल मन में ये भी है, हमारे दर्शकों के मन में भी होगा, क्या हम ये मानकर चलें विक्रमादित्य सिंह वाकई में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होने के नाते अपना काम काज पूरी तरीके से चला रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? जब आपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल का जिक्र किया कि वहां से उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को लेकर जो जानकारी दी गई थी वो हटा ली, उसके बाद अब वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट पहुंच रहे हैं, जो आप जानकारी दे रहे हैं कि कुछ देर बाद हो सकता है यहाँ पर आ जाए, अधिकारियों से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे हिमाचल के विषयों को लेकर। जाहिर तौर पर अधिकारियों से जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं या फिर उनके डिपार्टमेंट को लेकर जानकारी है वही करेंगे बातचीत, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जानकारी नितिन गडकरी तो नहीं है। ये क्या चल रहा है राजा पटेल? डिपार्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो अपने डिपार्टमेंट को लेकर बातचीत करेंगे। एक तरफ लग रहा है कि उनकी नाराजगी इतनी है, फिलहाल सियासी घटनाक्रम जो चल रहा है उसको ही संभाले तो बेहतर है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन सी पैदा हो रही है राजा। बिल्कुल बिल्कुल कमल, ये बहुत बड़ा सस्पेंस लगातार कल से ही बरकरार है, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट विक्रमादित्य पहुंचे और उसके बाद वहां से अभी तक विक्रमादित्य का ये पता नहीं चल पा रहा है कि दिल्ली में वो कहाँ है, क्योंकि कल देर रात जिस तरीके से हलचल काफी ज्यादा देखने को मिल रही थी, जो गृह मंत्री हैं बीजेपी के अमित शाह, उनके निवास पर देर रात वहां पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा, वो पहुंचते हैं और जो जानकारी थी कि विक्रमादित्य वहां पहुंच सकते हैं, पर जिस तरीके से मीडिया का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ था वहां नहीं पहुंचे। पर अब क्योंकि जिस तरीके से जो ऑफिशियल टूर प्लान है विक्रमादित्य का, डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में नितिन गडकरी से उनकी आज 1 बजे मुलाकात थी। नितिन गडकरी क्योंकि नागपुर में मौजूद है, तो जो जानकारी है कि ऑफिशियल जो प्लान के मुताबिक वो जानकारी ये भी थी कि हो सकता है जेपी नड्डा से भी बातचीत हो जाए, मुलाकात हो जाए। इन खबरों में कितना दम आपको लगता है? और बिल्कुल देखिए, खबरें तो लगातार देखने को मिल रही है। जब से बागी विधायकों से उन्होंने चंडीगढ़ में मुलाकात करी है और जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डीपी कांग्रेस की हम बात करें, अपने मंत्रालय को हटाया है, सेवक जो नाम उन्होंने दिया, उसके बाद से और माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है और काफी कुछ बदलाव जिस तरीके से विक्रमादित्य के उसमें पोस्ट में देखने को मिल रहा है। तो सियासी तो यही है कि कुछ बड़ा दिल्ली में होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी हाईकमान ने बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनको दिल्ली तलब किया है। आज दोपहर के बाद उनको दिल्ली पहुंचना है। यदि बीजेपी के जो हिमाचल के बड़े नेता हैं, चाहे हम जयराम ठाकुर की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, जो राज्यसभा सांसद है महाजन, उनकी बात करें, वो दिल्ली पहुंचते हैं, बैठक होती है, तो जरूर कोई ना कोई खिचड़ी यहाँ पर अंदर खाने पकती हुई नजर आ रही है। इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। बिल्कुल इंतजार करेंगे और जैसे विक्रमादित्य सिंह आए यहाँ पर तस्वीरें जरूर दिखाएगा। आपसे अपडेट लगातार राजा पटेल हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दिल्ली से ये जानकारी पहुंचाई हमारे दर्शकों तक।